नमस्ते सदा वसले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दो हाई कोर्टों के सेम विषय पर अलग अलग डिसीजन की। आप सोचिए कि एक डिसीजन हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच ने दिया, उसी तरह का पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में वही सेम मैटर, लेकिन दोनों के निर्णय अलग अलग और दोनों के पीछे के ग्राउंड अलग अलग बताए गए। हम ये मान के चलते हैं कि देश में अगर हम बिहार की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, या फिर हम झारखंड छत्तीसगढ़ की बात करें, आंध्रा की बात कर सकते हैं, तेलंगाना की बात कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेट्स के अंदर अपने आप में एक राष्ट्रीयता भरी हुई है। मैं ये नहीं कहता कि देश के बाकी कोनों में नहीं भरा हुआ है, लेकिन जो ओपननेस बाकी देश के दूसरे कोनों में है वो ओपननेस यहाँ नहीं है। यहाँ संस्कृति और संस्कार भरे पड़े हैं, कूट कर भरे पड़े हैं। या फिर वो लोग जो पंजाब के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, या हरियाणा ना कहें पंजाब के रहने वाले हैं, या फिर वो लोग जो मुंबई में रहते हैं, वो लोग जो और जगहों पर इस तरह के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, उनका मानना ये है कि भैया ये उत्तर प्रदेश बिहार का भैया है। उत्तर प्रदेश बिहार का भैया का मतलब है कि बहुत बैकवर्ड है। लेकिन आज की तारीख में जो संस्कारी है, जो सुसंस्कृत है, वही तो बैकवर्ड है। और जो खुला नंगा नाच खेलता है, ह्यूमन राइट के नाम से खेलता है, फंडामेंटल राइट के नाम से खेलता है, वही आधुनिकीकरण है। तो सोचना ये पड़ेगा कि आधुनिकता किस में है, समृद्धि किस में है। आधुनिकता जो आज की खुली आधुनिकता है उसमें है, या फिर जो संस्कारित आधुनिकता है उसमें है। अब ये विचार आप लोग करेंगे और मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के नीचे आप उस पर डिस्कशन करेंगे, अच्छा डिस्कशन करेंगे, और उसके पीछे के जो वैदिक मंत्र हैं, जो सुभाषित हैं, उनको भी लिखेंगे अगर आपको मालूम है, तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम हो जाएगा। एक सूचना ये है कि गूगल प्ले स्टोर ने जो अपना ऐप एजुकेशन का लॉ पढ़ाने वाला ऐप है, उस ऐप को डिलिस्ट कर दिया है। लेकिन हमने उसका डायरेक्ट लिंक नीचे, इसी जो ये लेक्चर है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में पड़े हुए हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट्स उसमें सब्सक्राइब्ड हैं, उनके अगर किसी तरह से ऐप उड़ गया है, उनका ऐप बंद हो गया है, उन्होंने ऐप को डिक्लाइन किया हुआ है, डिलीट कर दिया है, दोबारा अगर उसको डाउनलोड करना हो तो प्ले स्टोर से अभी फ़िलहाल उनसे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए वहाँ से नहीं हो सकता। इस लेक्चर के नीचे ही उसका एक डायरेक्ट लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चला सकते हैं। आपके ऐप डाउनलोड हो जाएगा, फिर वो वेबसाइट से लिंक होकर वैसे ही चलेगा जैसे प्ले स्टोर से चलता है। ये ध्यान रखिएगा। तो जिन लोगों के भी ऐसे हो गए हैं वो लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, हम लोग विषय पर आ गए थे और विषय ये था कि आधुनिकता किसको कहते हैं। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस आया जिसमें माइनर लड़का और लड़की लिविंग में रहते हैं। ये मामला है लिव इन रिलेशन का। माइनर लड़का और लड़की लिविंग में रहते हैं और लिविंग में उसमें वो प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। लड़की के पिता ने मुकदमा कर दिया। लड़की का पिता लड़की को वापस लाना चाहता है, लेकिन लड़की चली गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाकर वो ये कहती है कि मेरी मर्ज़ी मैं कहाँ रहूँगी, मेरी मर्ज़ी मैं किसके साथ रहूँगी, मेरी मर्ज़ी, मेरी सेक्सुअल ऑटोनॉमी है, उस ऑटोनॉमी का मैं क्या करूँगा और कैसे इस्तेमाल करूँगी, ये मेरी मर्ज़ी है। हम शादी नहीं करना चाहते और हम शादी की अभी हमारी आयु नहीं हुई है, लेकिन ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं चॉइस करूँ कि मुझे किसके साथ और कैसे लिविंग में रहना है। इसलिए मेरे पिता के द्वारा जो मुकदमा करवाया गया है उसको क्वैश किया जाए और उसको क्वैश करते हुए मुझे रिलीफ दी जाए। आप सोचिए कि माइनर लड़की है, माइनर लड़का है या मेजर लड़का है। लड़की ने जो गुहार लगाई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि देखिए लड़की माइनर है तो क्या हुआ, लिविंग उसका फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट होने की वजह से वो कैसे रहना चाहती है ये वो तय करे। आपको याद होगा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ही लगातार ये रूलिंगें दी हैं कि अगर 15 साल की आयु में मुस्लिम लड़के का विवाह हो सकता है, लड़की का विवाह हो सकता है, तो कोई हिंदू लड़की अगर कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाती है और वो विवाह करना चाहती है उस लड़के से, तो फिर रोका नहीं जा सकता। यहाँ पर माइनॉरिटी लागू नहीं होती। यानी कि मुस्लिम्स के मामले में अगर कोई मुस्लिम इस्लाम को कबूल कर लेता है तो मुस्लिम के विषय में 15 वर्ष की आयु उसको एडल्ट बना देती है और उसके बाद उसका निकाह हो सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि गुजरात हाई कोर्ट का इसके बिल्कुल विरुद्ध डिसीजन है और गुजरात हाई कोर्ट ये कहता है कि आप वो तो छोड़ दीजिए,
अगर लड़की की आयु विवाह के लिए 18 वर्ष की है तो भी वो अगर अपनी मर्जी से विवाह करना चाहती है तो उसको ये राइट नहीं दिया जा सकता है। घर से चर्चा करके 21 वर्ष के बाद उसको ये राइट दिया जा सकता है। ऐसे भी हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं। लेकिन मुस्लिम लड़की लड़के के मामले में हाई कोर्ट का बिल्कुल साफ कहना था, गुजरात हाई कोर्ट का साफ कहना था कि इस पर माइनॉरिटी एक्ट लागू होता है और माइनॉरिटी एक्ट लागू होने की वजह से अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम होती है तो फिर ये रेप की कैटेगरी में आएगा, ये किडनैपिंग की कैटेगरी में आएगा। उसकी इच्छा इन मामलों में लागू नहीं होती, क्योंकि इंडियन पिनल कोड ये कहता है कि अगर कोई बच्चा माइनर है तो वो अगर अपनी इच्छा से भी किसी के साथ गया है, बिना लॉफुल गार्जियंस की अनुमति के गया है, तो फिर जो ले जाने वाला है वो दोषी माना जाएगा, क्योंकि बच्चे की कंसेंट मानी ही नहीं जाएगी। यही कारण है कि लड़की 18 वर्ष से कम की है, वो अपनी इच्छा से भी अगर कहीं लिविंग में रहना चाहती है तो वो किडनैपिंग मानी जाएगी, और सेक्सुअल ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करती है तो ऐसी परिस्थिति में उसको रेप माना जाएगा। अब ये दो डिसीजन अपने आप में अलग अलग है। इसी प्रकार का तीसरा एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। ये गुजरात वाला तो मैंने पुराना आपको बताया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के ऐसे डिसीजन कई एक आते रहे। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरह का एक केस आया। लड़की हिंदू है, लड़का मुसलमान है, और उस केस में लड़की और लड़का, या लड़की, मैं कहूँ कि लड़की कोर्ट में जाती है, क्योंकि लड़की के पिता ने एफआईआर दर्ज करवा रखी है। लड़की कोर्ट में जाती है और कोर्ट में कहती है कि मुझे ऑटोनॉमी है और मेरी ऑटोनॉमी को मेरा पिता छीन नहीं सकता। मैं माइनर हूँ, लड़का भी माइनर है, पिता पर डिपेंडेबल हैं दोनों, लड़का कमाता भी कुछ नहीं है, लेकिन मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं लिविंग रिलेशन में किसके साथ रहना चाहती हूँ, ये मेरा निर्णय है। निश्चित रूप से इस पर एक इकोसिस्टम काम करता है, गैंग काम करते हैं, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए कोर्ट से रिलीफ दिलवाने के लिए बहुत सारी फंडिंग भी करते हैं। इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जब बात गई तो उन्होंने कहा कमाल है, खाने को घर नहीं है, अम्मा चली भुनाने, मतलब वो उनके शब्द नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, मतलब घर में तो खाने को नहीं है लेकिन लिविंग में रहने चले, कमाल है। ऑनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी और ऑनरेबल जस्टिस मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी, इनकी अदालत में मामला गया। राज्य भर पर मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मामले ऐसे हैं, इनमें नाम नहीं बताना चाहिए। लड़की, हालांकि दोनों की जाति एक ही है, लड़का और लड़की की जाति एक ही है, दोनों साथ साथ रहते हैं और दोनों साथ रहते हुए ये गुहार लगा रहे हैं कोर्ट से कि मैं, शायद मुस्लिम लड़का बता गया, वो धोखे से निकल गया, उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ। दोनों साथ साथ रहते हैं, मुकदमा लड़की के पिता ने लिखवाया है, 366 आईपीसी का किडनैपिंग कर ली गई। अब इस मामले में लड़के की आयु, या पिटिशन, लड़की की आयु 19 वर्ष है, लड़के की आयु 18 वर्ष से कम है, लड़की बड़ी है, लड़का माइनर है। लड़की कह रही है कि साहब हमें रहने का अधिकार, लड़का कह रहा है कि हम अपने मन से लिविंग में रह रहे हैं, लड़की तो माइनर नहीं है, मैं माइनर हूँ, इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी कोर्ट के सामने मामला उल्टा दर्ज है। कोर्ट ये कह रहा है कि भाई लड़के से पूछा कि क्या, तो कह रहे साहब हम तो मर मिटेंगे, मतलब इसके साथ ही रहेंगे, ये सब कुछ है। ऐसे मामले में कोर्ट ने बड़ा बुरा लताड़ा और कोर्ट ने कहा कमाल है, अपने बाप पर डिपेंडेबल है, कमाने के लिए दो पैसे नहीं है और रहने चले लिविंग में। जिनकी शादी की आयु नहीं होती, जो शादी करने योग्य नहीं है, जो शादी नहीं कर सकते, वो अगर लिविंग में रहना चाहते हैं, उनकी शादी के योग्य आयु नहीं है तो वो लिविंग में भी नहीं रह सकते। ये कोई राइट ऐसा नहीं है कि आप चाहें वैसे इस्तेमाल करेंगे। लड़का लड़की कह रहे हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट है, हमको अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट यहाँ पर ये कह रहा है कि जो खुद में डिपेंडेबल ना हो, जो पिता की कमाई पर डिपेंडेबल हो, जिसके पास अपने खाने पीने के पैसे ना हो, रहने के पैसे ना हो, और जिसकी आयु नहीं हुई, जो विवाह नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जो बात आती है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो विवाह नहीं कर सकता, जिसकी आयु विवाह की नहीं हुई है, क्या उसकी लिविंग की आयु है? कोर्ट ने कहा कि जिसका विवाह नहीं हो सकता वो लिविंग में भी नहीं रह सकता, जो अपना खर्च नहीं उठा सकता वो लड़की का खर्च कैसे उठाएगा। इसलिए ये जो लिविंग की गुहार की गई है, या ये कहा गया है कि एफआईआर क्वैश कर दी जाए, ये कहा गया है कि साहब हमारे खिलाफ जो केस है वो बंद कर दिया जाए। कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को, इस पिटीशन को डिसमिस करते हुए लड़के से कहा कि देखो, तुम अगर बाप पर डिपेंडेबल हो तो बाप पर डिपेंडेबल लोग ऐसा नहीं कर सकते। और
मतलब एक एक कोर्ट ने एक आश्चर्य बताया कि भाई जिसके पास खुद को खाने को नहीं है और वो कमाल है कि वो दूसरे के साथ लिविंग में रहना चाहे, लड़की बड़ी है आयु में और लड़का आयु में छोटा है, लेकिन ऐसा कोई राइट नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि जो शादी नहीं कर सकते वो लिविंग में रह सकते हैं, जो शादी नहीं कर सकते वो लिविंग में भी नहीं रह सकते। फार्मूला सेम है। कोर्ट ने डिसमिस करते हुए घर भेज दिया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।